सविता का पति का स्वभाव ऐसा था कि वह सविता को खुद की सास के पास ही बैठने न देता कि तुम लोग फिर झगड़ा करोगे। और कभी भी हो जाता झगड़ा तो क्या हुआ, सास बहू किसके झगड़े नहीं होते। पर रोहन को तो बस दूर ही रहो तुम दोनों सास बहू, यही कहना था। एक दिन सविता की सास सरला नहाने गई। उसने जैसे ही बाथरूम बंद किया तो पता नहीं कैसे झटके के कारण बाहर से भी बाथरूम बंद हो गया। सरला को इस बात का पता न था। वह नहा धो के बाथरूम का दरवाज़ा खोलने लगी तो वह नहीं खुला। अब उसने अपनी बहू सविता को आवाज़ दी, लेकिन सविता अपने रूम के अंदर से बंद, उसे कुछ न सुनाई दिया। ऐसे ही काफ़ी देर चिल्लाते चिल्लाते, लेकिन सास बहू के अलावा घर पर कोई नहीं था और बाथरूम घर के बाहर वाले आंगन में था, जिससे कोई पड़ोसन सरला की आवाज़ सुनकर बाथरूम का दरवाज़ा खोल नहीं पाई। तब जाके सरला को सांस में सांस आई। शाम हुई, रोहन घर आया। तब सरला ने सारी बात रोहन को बताई कि तेरी बहू तो रूम को अंदर से बंद करके रखती है। इसकी सास चाहे मर जाए, ये रूम से बाहर निकल कर नहीं देखेगी। कल ना जाने मुझे कुछ हो जाता तो दोनों बड़ी बहू तो हैं ही ऐसी, उनको तो सास से कोई मतलब नहीं है। और तू अपनी बहू को भी मेरे पास ना आने दे। कल को मैं मर गई तब रोना। तब जाकर रोहन ने कहा, हाँ माँ, मेरी गलती है, सारी, मैं इसको रूम बंद करके रहने को कहता हूँ, इसकी कोई गलती नहीं है। इन सब के बाद रोहन में थोड़ा सुधार तो आया, लेकिन अभी रोहन सविता को किसी के पास बैठने नहीं देता था। उसको था कि मेरी बहू को ये लोग सिखा देंगे। पर सविता सोचने लगी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इतनी बड़ी जिंदगी है मेरे सामने, हमेशा ही मैं एक कमरे में बंद रहकर नहीं रह सकती, किसी से बात भी नहीं करूं। फिर सविता ने बहुत समझाया अपने पति रोहन को, लेकिन उसका तो बस एक ही बात दिमाग में जमी हुई थी। सविता को ख्याल आया कि मैं अपनी छोड़ी हुई पढ़ाई को पूरी करूंगी, और सविता जिद करके बैठ गई। रोहन ने साफ मना कर दिया, पर रोहन के पिताजी ने सविता का साथ दिया और सविता की जिद के आगे रोहन की ना चली। अब सविता चली कॉलेज पढ़ने। फिर रोहन ने एक महिला कॉलेज में सविता का दाखिला करा दिया और फिर हॉस्टल में रहने लगी सविता। सविता के हॉस्टल के पास ही कॉलेज था। सविता ने पढ़ाई में खूब मेहनत की, क्योंकि उसे पता था मेरी आज़ादी का एक ही रास्ता है। अब मैं पढ़ लूँगी तो कहीं अच्छी जॉब मिल जाए तो मैं उस बंधन से आज़ाद हो जाऊँगी। सविता ने अच्छे नंबर से ग्रेजुएशन की और फिर कोचिंग की, जिससे कई साल हो गए और अब वह घर में भी कम आती थी। सविता का एक बेटा था, जिसका ख्याल उसकी सास और जेठानी की लड़की रखती थी। कुछ समय बाद सविता एक शिक्षिका बन गई। तब सभी लोग बहुत खुश थे और रोहन भी। आखिर मेहनत का फल तो मिला। सविता को गांव के पास का एक ही विद्यालय में ड्यूटी लग गई। अब सविता घर पर ही रहकर घर में भी और बाहर भी सब एक साथ संभाल रही थी। सविता की दोनों जेठानी अब उससे और भी ज़्यादा जलने लगी। उन दोनों ने रोहन को सिखा दिया कि तेरी बहू घूंघट नहीं करती, सूट पहनती है। उस दिन शाम को रोहन घर आया। उसका तो चेहरा वही लाल गुस्से से तमतमा रहा था, जिसे कुछ साल पहले हुआ करता था। उसे घर आते ही सविता को अपने पास बुलाया और कहा, तू सूट ही पहनती रहेगी, साड़ी नहीं पहनी जाती तुझसे, और बाहर वालों के सामने घूंघट नहीं करती तू। पर रोहन को जैसे ही चिल्लाने की आवाज़ आई, रोहन की माँ सरला दौड़कर आई और सारे घर में एक तेज से चाटे की आवाज़ आई, जो रोहन के गाल पे पड़ा और सारे घर में सन्नाटा छा गया। अब बस सरला की आवाज़ थी, तू बूढ़ा हो जाएगा, बहू दूसरों की सीख में नहीं, तू दूसरों की सीख में आता है। वो एक अध्यापिका है, घूंघट करके बच्चों को कैसे पढ़ाएगी? इस नरक से बाहर निकली है वो, और तू उसे इसी के अंदर ही धकेलता जा रहा है। सुधार की ज़रूरत मेरी बहू को नहीं, तुझे है। और रोहन चुपचाप गर्दन झुकाए अपने कमरे में चला गया। अब तक उसे समझ आ चुका था कि आज तक की गलती सब मेरी ही थी। शाम को रोहन अपने कमरे से बाहर निकला और सविता से काफ़ी माफ़ी मांगी, हर एक बात के लिए जो शादी के वक्त अब तक रोहन ने सविता को बोला था। फिर सविता की ज़िंदगी में खुशियों की बहार आई। अभी सब खुश थे। सविता बोली, बस हमारी खुशियों को अब किसी की नज़र ना लगे।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।